बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.2 का आगाज़ करने से पहले पिछली एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले फार्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। हमने याद किया था सरकमफेरेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू डी पाई, C इज इक्वल टू डी पाई, और D क्या है, डायमीटर है, और वो इक्वल होता है 2r के। D इज इक्वल टू 2r। ये जो सरकमफेरेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू डी पाई है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू D की वैल्यू है 2r, हम यहाँ पर यूं लिख ले सकते हैं इसको 2 पाई r, यानी C इक्वल है 2 पाई r। तो ये सरकमफेरेंस के दो फार्मूलाज हैं जो हम याद रख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, C इज इक्वल टू डी पाई या फिर C इज इक्वल टू 2r। आज जो हमने सीखना है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज 12.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया फाइंड करें। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ सर्कल है, इसका फार्मूला जो हमने याद करना है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ये फार्मूला अगर हम याद कर लें तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। लिहाजा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हमें इस सर्कल में अगर देखें तो हमें r दिया गया है, यानी रेडियस गिवन है, और वो है 2.8 सेंटीमीटर। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला चूंकि आपने याद किया, एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल है 2 पाई आर स्क्वेयर, यानी हम यूं कहेंगे पाई की वैल्यू भी हमने लिखनी है, और वो कितनी होती है 22/7। ये ज़बानी याद रखनी है। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाते हैं हम। एरिया ऑफ सर्कल वो इक्वल है पाई आर स्क्वेयर। जी, पाई की वैल्यू है जो गिवन है वो कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू कितनी है जी 2.8। अब देखें आर स्क्वेयर है, मतलब क्या है, जो है आर की वैल्यू है वो 2 टाइम आपने लिखनी है, यानी 2.8। एक बार फिर लिखेंगे 2.8। ये स्क्वेयर का मतलब है कि इस टर्म को आपने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। हमने पाई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, स्क्वेयर था तो 2 दफा लिखा। हम यूं करते हैं, इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। करना क्या है, 22 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2.8 से, और 2.8 और जो आंसर आना है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है फिर 2.8 से, और डिवाइड करना है 7 से। करते हैं 22 मल्टीप्लाई 2.8, और यह है 61.6। इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 2.8 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 172.48, और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड कर देंगे 7 से, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.64। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर 24.64। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आर गिवन है 4.2। पाई की वैल्यू हमें ज़बानी याद है 22/7, और हमसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, यानी इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का हम फार्मूला पहले लिखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू कितनी है 4.2। आपको बता चुका हूं स्क्वायर का मतलब ये है कि इस टर्म को हमने 2 दफा लिखना है, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। तो ये लिखने के बाद हम कैलकुलेटर से जरा हेल्प ले लेते हैं। तो क्या होगा,
जी 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 4.2 दो दफा मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4.2 तो ये आ जाएगा 388.08 और डिवाइड हम करेंगे 7 से, डिवाइडेड बाय 7 तो ये आंसर आ जाएगा 55.44। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 55.44। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें आर की वैल्यू गिवन है 5.6। पाई की वैल्यू हमें ज़बानी याद है, हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। पाई की वैल्यू है 22/7। हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वेयर। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वेयर है यानी आर की जो वैल्यू है वो हमने 2 दफा लिखनी है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6। तो सॉल्व क्या करेंगे, 22 को 5.6 से जो आंसर आएगा उसको फिर 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर यूं हो जाएगा। करके देखते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6 तो ये आ जाएगा 689.92 और ओवर में 7 है यानी जो ओवर वाली टर्म है इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 98.56। 98.56 ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, एरिया ऑफ सर्कल। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रेडियस यानी आर की वैल्यू गिवन है 8.4। पाई की वैल्यू हमें ज़बानी याद है और वो कितनी है 22/7। हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमें ज़बानी याद है और वो क्या है पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 8.4। चूंकि आर स्क्वेयर है लिहाजा 8.4 को 2 दफा लिखेंगे 8.4 मल्टीप्लाई 8.4। याद रखिएगा स्क्वेयर का मतलब ये होता है कि टर्म को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो क्या होगा 22 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8.4 से, 22 मल्टीप्लाई बाय 8.4 फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा 8.4 से। 2 दफा हम 8.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1552.32 और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ जो ओवर में 7 है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 221.76। हमारे पास आंसर आया 221.76। इस तरह से पहले क्वेश्चन की जूस नंबर 4 भी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है आर की वैल्यू जो है वो है 9.1। पाई की वैल्यू हमें ज़बानी याद है 22/7। हमने इन सवालों में क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपने याद कर लिया हुआ है पाई आर स्क्वेयर।
करना क्या है, वेरी इजी स्टेप्स, सिर्फ पाई की वैल्यू पुट करनी है और आर की वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू जो गिवन है इस क्वेश्चन में 9.1। चूंकि ये आर स्क्वेयर है यानी आर की वैल्यू को हम 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 9.1 मल्टीप्लाई 9.1। सॉल्व करते हैं आगे, उसके लिए कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें हमारे पास गिवन है 22 मल्टीप्लाई 9.1, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 और डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 260.26, 260.26। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो आर गिवन है वो है 12.6। पाई की वैल्यू हमें ज़बानी याद है 22/7। फाइंड हमने करना है एरिया ऑफ सर्कल। आखिरी जुज है, इसलिए मैं चाहूंगा जरा इसका फार्मूला आप बोले मेरे साथ। पाई आगे क्या आएगा, आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। सॉल्व करने में सेम मेथड है, पाई की वैल्यू पुट की 22/7, आर की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है 12.6। इसको मल्टीप्लाई किया 12.6, चूंकि स्क्वेयर है तो 12.6 कितनी दफा लिखना है, टू टाइम, तो 2 दफा मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेटर की यहां पर भी हेल्प ले लेते हैं हल करने के लिए। क्या है 22 मल्टीप्लाई करेंगे हम 12.6 से और 2 दफा है यानी दोबारा 12.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3492.72। डिवाइड कर दें ओवर की नीचे वाली टर्म यानी 7 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 498.96, 498.96। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये सिर्फ बेस करता है इसके फार्मूलाज पर और सही मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।